अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। सज्जल बीमार क्या हुई, माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही कि सज्जल प्रेग्नेंट है। इसीलिए तो सज्जल को भी फ़ोन करके मुबारकें देना शुरू कर दी, जबकि अभी तक डॉक्टर ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया, मगर सास ने अपने ही अंदर सब कुछ कंफर्म कर लिया और ये सोच लिया कि सज्जल प्रेग्नेंट है। मगर सास का ये भरम बहुत बुरी तरीके से टूट गया जब अशर ने बताया कि रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। अब तो माँ का दिल बुरी तरीके से टूट गया और जब सज्जल को इस बात का पता चला तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ। उसने भी तो एक ख्वाब सजाना शुरू कर दिया था अपने माइंड में कि वो माँ बनने वाली है और माँ बनने की खुशी किसे नहीं होती, और अचानक से जब वो ख्वाब टूटे तो बहुत तकलीफ़ होती है। अशर सज्जल की इस बात को महसूस कर सकता है, इसीलिए सज्जल को दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अल्लाह हमारी भी सुनेगा। वो बहुत मेहरबान है। अल्लाह तो मेहरबान है मगर दुनिया मेहरबान नहीं है। माँ को तो मौका मिल गया सज्जल के बारे में भड़काने का अशर को, इसीलिए तो अशर को कॉल करके कह दी कि सज्जल को किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, उसमें कोई मसला ही ना हो। और वैसे भी मसले अगर शुरू से पकड़ लिए जाएं तो उनका हल निकल आता है, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो मसले और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस बार तो फरी ने भी अच्छी खासी माँ को सुनाई कि आपको ही इतनी खुशी की पड़ी थी, इतनी खुश होने की क्या ज़रूरत थी, पहले कंफर्म तो कर लेती। अब माँ ने अशर के दिल में भी ये बात डाल दी कि सज्जल को चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि सज्जल में कोई ना कोई नुक्स ना हो। समीर बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आता है और फरी से गाड़ी मांगता है अलीज़े की, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना है। फरी अपने शौहर के लिए तो सब कुछ करती है, ये तो हम सब जानते हैं, इसीलिए तो अलीज़े की गाड़ी भी दे दी। मगर थोड़ी ही देर बाद हमारी अलीज़े चीखते चिल्लाते हुए आ गई कि आपको किसने कहा था कि मेरी गाड़ी समीर भाई को दे दे। आप जानती हैं कि उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ क्या किया, उन्होंने मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरीके से ठोक दी कि आपकी सोच है। यहाँ पर अलीज़े चिल्लाना शुरू कर देती है और समीर को बुरा भी लगता है, मगर वो कुछ कह भी नहीं सकता। खैर ये बातें तो चलती ही रहेंगी, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अहम चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई कि अशर ने अप्लाई किया था सज्जल का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, मगर वो एक्सटेंड नहीं हो सका। तो सज्जल को जब पता चला कि उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सका तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अशर यहाँ पर सज्जल को बताता है कि मैंने आपके वीज़े के लिए अप्लाई किया मगर वो एक्सटेंड नहीं हो सका। अब तो सज्जल की तकलीफ़ और भी बढ़ गई। पहले तकलीफ़ कम थी कि जो उसने माँ बनने के ख्वाब देखे, और अब उसे जाना पड़ेगा वापस पाकिस्तान, वो भी सास के साथ रहना पड़ेगा। अब सज्जल मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं, मगर ना चाहते हुए कि भी सज्जल हमें दोबारा पाकिस्तान में नज़र आएगी अशर से जुदा होकर। तो देखते हैं आगे क्या रंग खिलते हैं, मगर जो रंग यहाँ पर खिल चुका है वो कौन जानेगा। जी हाँ, नासिर भाई जो कि गल्ले पर बैठते थे, यहाँ पर अकाउंट्स की जगह पर जब हमाद नहीं होते थे तब बैठ जाता था। अब यहाँ पर चोरी होगी पैसों की, तो इल्ज़ाम किस पर जाएगा? जाहिर है जो अकाउंट्स की सीट पर बैठता है उसी पर ही जाएगा। नासिर भाई घर वापस चले जाते हैं और हमाद जाकर जब बताता है माहम को, तो माहम तो वापस से ही बाहर हो जाती है। किसी चीज़ की भी खबर लेने के बजाय वो तो नाराज़ होकर घर छोड़कर ही चली जाती है। और यहाँ पर नासिर जो कहता है कि उसने चोरी नहीं की, मगर हमाद की आंखों से उसे पता चल गया कि शायद वो उस पर शक कर रहा है। अभी ये बातें कर ही रहा होता है कि ऊपर से बहन भी आ टपकती है। उसे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि माहम घर भी छोड़ आएगी। मगर भाभी ने सही तरीके से माहम को दिन में तारे दिखा दिए कि यहाँ पर तो हमारे अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम भी हमारे सर पर आकर मुसल्लत हो गई। आगे तुम्हारे भाई की जॉब नहीं है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। और तुम्हारी वो सास और तुम्हारा शौहर, तुम तो कहती हो तुम्हारा शौहर तुम्हारी हर बात मानता है, अभी तक लेने तो नहीं आए, सुबह से शाम हो गई। माहम वहाँ से उठकर चली जाती है। हमाद अभी गुस्से में है, लेने चला तो जाएगा, मगर माहम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता जा रहा है, सास के साथ भी और अब हमाद के साथ भी। करीब हम देखेंगे कि माहम भी अपने अंजाम तक जल्द पहुंच जाएगी, उसको भी एहसास हो जाएगा कि उसने हमाद और अपनी सास के साथ कितना गलत किया, मगर वो सॉरी करके सब कुछ सेट भी कर लेगी। तो किसको माहम के सॉरी करने का इंतज़ार है और घर वापस जाने का इंतज़ार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।